अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 4,951 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जो टोटल टेस्ट किए गए थे उनकी तादाद 28,855 थी, यानी कि 17% केसेस पॉजिटिव आए हैं। काफी अरसे के बाद, काफी दिनों के बाद ये देखा गया है कि जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 20% से नीचे गई है। कल मुस्बत केसेस की शरह 17% थी और पिछले 24 घंटे में 119 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिसके बाद जो टोटल तादाद है केसेस की वो 1,76,617 तक पहुंच चुकी है। और जो टोटल अमवात है पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वो 3,500 से तजावुज कर चुकी हैं। आज असद उमर साहब ने हमें पिछले हफ्ते बताया था कि अगर सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो जुलाई एंड और अगस्त में जो टोटल केसेस की तादाद है वो 10 से 12 लाख हो सकती है। इसीलिए जरूरी था कि इसको एड्रेस किया जाए, इस तादाद को बढ़ने ना दिया जाए, जिस पर हुकूमत की अब हिकमत अमली जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की है। इस हवाले से आज भी एनसीओसी की मीटिंग हुई है, जिसके बाद असद उमर साहब ने यह ट्वीट किया कि एनसीओसी ने 20 शहरों में 92 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें टोटल 40 एक्टिव केसेस हैं। और उन्होंने बताया कि इन 92 हॉटस्पॉट्स की जो टोटल आबादी है वो पाकिस्तान की आबादी का 3% है। उन्होंने कहा कि रोजगार बंद किए बगैर इफेक्टिव लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी है, स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी है, वो ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि असद उमर साहब जो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी है वो ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है, क्योंकि इससे रोजगार भी बंद नहीं करना पड़ेगा, तमाम मुल्क को भी बंद नहीं करना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेटजी मौसर साबित हो, क्योंकि इससे पहले दुनिया भर में 3 स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं। पाकिस्तान ने भी इन स्ट्रेटजीज को अपनाने की कोशिश की गई, जिसमें सख्त लॉकडाउन भी है, जिसमें ट्रेसिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन का मरहला भी है, और एसओपीज के साथ लॉकडाउन में नरमी की स्ट्रैटेजी भी है। पाकिस्तान ने इन तीनों स्ट्रैटेजीज पर काम करने की कोशिश की, लेकिन ना ये फैसले बर वक्त किए गए और ना ही कामयाबी के साथ अमल दरामद इन पर हुआ है। अवाम की क्या राय है कोरोना वायरस के हवाले से? अवाम की नज़र में कोरोना वायरस कितनी खतरनाक बीमारी है? हुकूमत इस हवाले से जो इक़दाम ले रही है क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं? और ये भी अहम सवाल है कि इससे जो मईशत पे असरात आ रहे हैं, मईशत पर इम्पैक्ट आ रहा है कोरोना वायरस से, वो किस हद तक आ रहा है? इस पर गैलेप ने एक सर्वे किया है जिसके कुछ अहम नताइज सामने आए हैं। वो नताइज हम आपके सामने रखते हैं। गैलेप ने जो ये सर्वे किया है उसमें सबसे अहम सवाल ये पूछा गया कि क्या कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है, और क्या इस बीमारी को क्या बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इसके खतरात को क्या बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? तो हैरानकुन तौर पर 55% लोगों ने, पाकिस्तान में 55% लोगों ने यह कहा है कि इस बीमारी के खतरात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। जबकि मार्च में जब ये बीमारी आई थी तो उस वक्त 62% लोग थे जो ये समझते थे। इसकी शरह में कमी जरूर आई है, लेकिन ये बीमारी खतरनाक साबित हुई है, इससे मौत हो रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 55% लोग ये समझते हैं कि इस बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। और ज्यादा हैरत की बात यह है कि शहरी इलाकों में इसकी शरह 57% है, जबकि दही इलाकों में 54%, 54% लोग ये समझते हैं कि इस बीमारी के खतरात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इंडिया के मुकाबले में तो पाकिस्तान में तो 55% लोग ये समझते हैं कि इस बीमारी के खतरात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन इसकी शरह इंडिया में 42% है, यानी कि पाकिस्तान से 13% कम है। इसी तरीके से इस सर्वे में यह भी सवाल पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है, ये अंडर कंट्रोल है? तो 47% लोगों ने इस बात से एग्री किया, जबकि 45% लोग समझते हैं कि अब तक कोरोना वायरस अंडर कंट्रोल नहीं आया है। अहम सवाल यह भी इस सर्वे में पूछा गया कि क्या आपके सोशल सर्कल में आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको कोरोना वायरस हुआ हो? तो 22% लोगों ने पाकिस्तान में हाँ में जवाब दिया। 78% का कहना था वो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते अपने सोशल सर्कल में जिसको कोरोना वायरस हुआ हो। इसी तरह इंडिया में ये शरह पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान में शरह 22% है, इंडिया में ये शरह 6% है। इंडिया में 6% लोगों ने कहा कि अपने सोशल सर्कल में वो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। पाकिस्तान में ये भी सवाल किया गया कि क्या आप अपने सोशल सर्कल में ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी कोरोना वायरस से अमवात हुई हों? तो 12% लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम ऐसे लोगों को जानते हैं। 88% लोगों ने इनकार किया। कुछ महीने पहले तक या कुछ हफ्तों पहले तक जब आप पूछते थे लोगों से तो वो कहते थे कि हम किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते जिसको कोरोना वायरस हुआ हो या उससे इसकी अमवात हुई हो, लेकिन अब इसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। गवर्नमेंट रिस्पांस के हवाले से भी लोगों से सवाल किया गया इस सर्वे में, और ये पूछा गया कि आपको लगता है कि जो आदाद शुमार हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं वो एक्यूरेट हैं, वो दुरुस्त हैं? तो 57% लोगों ने अग्री किया। 32% का कहना था कि वो एक्यूरेट नहीं है। 11% ने जवाब नहीं दिया। ये भी पूछा गया कि क्या वफाकी हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से
कोरोना वायरस के मसले को डील कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है, तो 67% लोगों ने इससे अग्री किया कि वफाकी हुकूमत ठीक तरीके से इन मामलात को डील कर रही है। ये जून का नंबर है, लेकिन अप्रैल में 82% लोगों ने कहा था कि हुकूमत इस मैटर को ठीक तरीके से डील कर रही है। यानी कि जब लॉकडाउन था तो 82% लोग मुतमईन थे वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से। अब वो शरह गिरकर 67% आ गई है। और इंडिया में भी जब ये सवाल किया गया कि उनकी हुकूमत क्या इस मामले को, कोरोना वायरस के मामले को ठीक तरीके से डील कर रही है, तो वहाँ पे 82% लोग इससे मुतमईन है, जबकि पाकिस्तान में 67% लोग इससे मुतमईन है। ये भी सवाल किया गया कि अगर स्कूलों को खोला जाता है तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो 73% लोगों ने कहा जी बिल्कुल हम भेजेंगे। 24% लोगों ने इससे अग्री नहीं किया, उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को नहीं स्कूल भेजेंगे। ये सवाल भी पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि लाइफ नॉर्मल हो जाएगी इस साल के आखिर में, तो 59% लोगों ने कहा बिल्कुल हमें लगता है कि इस साल के आखिर में हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जबकि 29% लोगों ने इस बात से अग्री नहीं किया। लॉकडाउन में नरमी करके मजीद कारोबार खोलने के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो 48% लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, जबकि 47% लोगों ने इसको सपोर्ट किया कि हमें मजीद नरमी करके कारोबार को खोलना चाहिए। अहम सवाल यह है कि इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस क्या हैं इस कोरोना वायरस की, और ये जो लॉकडाउन किया गया इस पर भी लोगों से सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि कितने लोग ये समझते हैं कि जो उनकी इनकम है वो कोरोना वायरस के आगाज से अब तक उसमें कमी आई है। तो 88% लोगों ने कहा कि हमारी इनकम में कमी आई है, 12% लोगों ने कहा हमारी इनकम में किसी किस्म की कमी नहीं आई है। तो एक मैसिव परसेंट है कि 88% लोग ये जवाब दिया उन्होंने कि उनकी जो रोज़गार है, उनकी जो इनकम है उसमें कमी आई है। इस सर्वे में ये भी पूछा गया और ये बड़ा अहम नंबर है, इस सर्वे में ये बताया गया है कि 9 लाख मजीद घराने ऐसे हैं जिनकी खुराक में कमी आई है, या तो उन्होंने एक वक्त का खाना कम कर दिया है या जो वो खाना खाते हैं उसके तादाद में कमी हुई है, यानी कि खुराक में उन्होंने कमी कर दी है। तो 9 लाख मजीद ऐसे लोग हैं अप्रैल से लेकर अब तक जिनमें इजाफा हुआ है और उन्होंने अपनी खुराक में कमी की है। एक और अहम सवाल ये पूछा गया कि क्या पिछले 7 दिनों में आपने अपने किसी दोस्त या आपने अपने किसी रिश्तेदार से खाने के लिए या किसी और किस्म की मदद मांगी है, तो 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने कहा कि बिल्कुल पिछले 7 दिनों में हमें मदद की जरूरत पड़ी है, या तो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से हमने खाने या किसी और किस्म की मदद मांगी है। ये अहम नंबर्स हैं, अहम नताइज हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि कोरोना वायरस अब पाकिस्तान में तेजी के साथ फैलता जा रहा है, अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, लेकिन 55% लोग समझते हैं कि इसका जो खतरा है उसको बढ़ा चढ़ा के पाकिस्तान में बताया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के जहन में ये बात क्यों है, अब ये वायरस तेजी से फैल रहा है, इससे अमवात हो रही है, फिर भी वो ऐसा क्यों सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हमसे गलती हुई है, क्या हुकूमत की तरफ से जो मैसेजिंग की गई उसमें कोई कमी रह गई है, क्या वो मैसेजिंग कंफ्यूज कर रही है अवाम को, जिसकी वजह से अब भी वो समझते हैं कि इस बीमारी के खतरात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार आते हैं, कहते हैं कि आप मास्क पहने, आप एक दूसरे से फासला करें, SOPs को फॉलो करें, वरना आपकी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और ये वायरस तेज़ी से फैलेगा अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। लेकिन यही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है जिन्होंने मार्च के महीने में 17 मार्च को ये कहा था कि ये एक फ्लू है और 97% लोग इससे रिकवर हो जाते हैं। तो उस वक्त जब ये बयान दिया गया था तो उस वक्त इमरान खान ने इसको फ्लू डिक्लेयर किया था और शायद उस वजह से एक जो संगीनियत थी, जो इसकी सिवियरिटी थी इस वायरस की, वो हम आवाम को ठीक तरीके से नहीं बता सके। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, सुनिए। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वज़ीर आज़म ने मार्च में ये कहा था कि ये फ्लू है और अब वज़ीर आज़म खुद बार बार ये कहते हैं कि ये फ्लू नहीं है, लोग इसको फ्लू समझते हैं, एहतियात करने की ज़रूरत है वरना ये वायरस तेज़ी से फैलेगा। तो शायद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शुरू में ही जाता तो आवाम ज़्यादा एहतियात करते, कन्फ्यूज सिग्नल्स नहीं जाते। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो ये बात की और अब ये कह रहे हैं एहतियात करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात इस कोरोना वायरस के हवाले से पहुंचा रहे हैं और वो भी अवाम में कंफ्यूजन का सबब बन रहा है। कल ही ऐसी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजीर जरताज गुल साहिबा ने यह कहा कि कोविड-19 का मतलब यह है कि इसमें 19 पॉइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क पर किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। कोविड-19 का मतलब है इसके 19 पॉइंट्स है जो हर मुल्क में मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई होता है।
जरताज गुल साहिबा का ये बयान आया है इस वायरस को इस दुनिया में आए हुए 6 महीने के बाद, और पाकिस्तान में पिछले 4 महीने से वायरस तबाही फैला रहा है। हर किसी को पता है कि 19 जो कोविड-19 है, 19 का मतलब है साल 2019, लेकिन उन्होंने कहा कि 19 पॉइंट से। जब पहले मैंने भी ये बयान सुना था, शुरू में थोड़ी सी हंसी आई, बाद में फिक्रमंद भी हुए, परेशानी भी हुई कि अगर एक वजीर जो कि एक अहम वजारत उन्होंने संभाली हुई है, उनकी तरफ से इस तरह के बयान दिए जाएंगे। ये बयान पीटीवी पे दिया गया, एक इंटरव्यू में दिया गया। अगर ये वायरल नहीं होता, उनको लोग नहीं बताते कि आपने क्या बात की है, तो शायद उनकी तरदीद भी नहीं, उनकी जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं आती, लोग सुन लेते, लोग मान लेते। इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है अवाम को, और चाहे वो अपनी नासमझी में दी जा रही है, जिस वजह से भी दी जा रही है, ये अवाम को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, अवाम में कन्फ्यूजन बढ़ती है। और ये पहली मरतबा नहीं है कि सरताज गुल साहिबा ने इस किस्म की बात की। उससे पहले भी वो एक बयान दे चुकी हैं कि सिर्फ जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको मास्क पहनना ज़रूरी है, बाकियों को पहनना ज़रूरी नहीं है। ये वायरस कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हर साल आएगा डेंगू की तरह। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। ज़रूर पहनना चाहिए, लेकिन उन लोगों को पहनना चाहिए जिनको कोरोना वायरस है, ताकि उनके वजह से लोग बच सकें। होप के अभी मौसम तब गर्म आ ही रहा है, लेकिन देखें ये भी हर साल आना है, जैसे डेंगू आता है। ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि अब ये वायरस ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, ऐसा नहीं है। ये हर साल आना है, डेंगू की तरह आना है, ये बात किसी डॉक्टर ने नहीं की, किसी साइंटिस्ट ने नहीं की। और आई एम श्योर जब कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं, तमाम लोगों से इंफॉर्मेशन आप हासिल करते हैं, इस पर बातचीत होती है, आप लोगों का शुमार आम आदमी में नहीं होता, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ रही होती है, आप फैसले करते हैं, आप पायलट की सीट पर होते हैं, आपने लोगों को गाइड करना है, लोगों को गुमराह नहीं करना है, उनको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आपको चाहिए कि तमाम इंफॉर्मेशन लेके बैठें और टीवी पर फिर बताएं। आपकी क्लैरिफिकेशन भी आई कि आप घंटों बात करती हैं और पर्ची के बगैर करती हैं। इस बात का पर्ची से कोई ताल्लुक नहीं है, आप पर्ची लेकर आती या नहीं लेकर आती। अगर आपको नहीं पता कि कोविड-19 का क्या मतलब है, तो वो पर्ची से भी नहीं पता चलता। तो क्लैरिफिकेशन आप देती रहे, लेकिन एहतियात करने की ज़रूरत है, खासतौर पर जब आप इस अहम ओहदे पर हो और क्लाइमेट चेंज की आप वजीर हैं। दुनिया भर में ये वजारत इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं, जो ग्लोबल लीडर्स आते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि 2-3 बड़े मसाइल क्या है दुनिया के, तो क्लाइमेट चेंज उसमें से एक मसला वो बताते हैं। और ये मसला वजीर आजम के भी बहुत करीब है, इमरान खान को पता है कि इसकी क्या अहमियत है, और आप इस अहम वजारत में हैं, फिर भी इस किस्म के बयान दिए जाते हैं। लेकिन इसमें आप अकेली नहीं है, खुर्रम जमान जो कि MP है सिंध में, और उनको कोरोना वायरस हुआ भी है, दुआ करते हैं कि वो जल्द सेहतियाब हो। लेकिन उन्होंने भी इस वायरस के हवाले से कहा था कि ये C कैटेगरी वायरस है, कैटेगरी C वायरस है, इससे अमवात नहीं होती। लेकिन अब पाकिस्तान में 3500 से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से मर चुके हैं। चौधरी सरवर साहब जो कि बड़े अहम ओहदे पर हैं, गवर्नर पंजाब है, पढ़े लिखे शख्स हैं, बाहर उन्होंने सियासत भी की है, और उनसे भी एक मौके पर पूछा गया तो उन्होंने, चौधरी सरवर साहब ने ये कहा कि आप गर्म पानी पीते रहें, और गर्म पानी पीने से ये होगा कि वायरस आपके लंग्स में नहीं जाएगा, आपके पेट में चला जाएगा। ये बात भी आज तक ना किसी डॉक्टर ने कही है, ना किसी साइंटिस्ट ने की है। आप लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, उस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ आपको टीवी पे बात करनी चाहिए। किसी ने आज तक ये बात नहीं की कि आप गर्म पानी पिए, वायरस लंग्स में नहीं जाएगा, वायरस पेट में चला जाएगा। लेकिन पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने ये बात की थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की है, बड़ा फ्रंट पर आके वो डील कर रही हैं, पंजाब में वजीर सेहत हैं, लेकिन उन्होंने भी एक मौके पर सारी जिम्मेदारी आवाम पर डाल दी। उन्होंने कहा कि लाहौर की आवाम किस किस्म की मखलूक है, समझ नहीं आता, उनको बता के थक गए, लेकिन वो SOPs को फॉलो नहीं करते। कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग की बातें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जिनकी बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट रही है इस कोरोना वायरस के दौरान, उन्होंने इस अपने जुमले पे माजरत भी की थी, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ आवाम पे नहीं डाली जा सकती। हम बार बार कहते थे कि अगर आपने मार्केट्स को खोलना है, दीगर शोबों को खोलना है, तो प्रॉपर SOPs को इम्प्लीमेंट करें और फिर अगले फेज़ में दाखिल हों, फिर दूसरी आप फेज़ में दाखिल हों और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को खोलें। एक साथ खोलेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करवाना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध हैं, उनको खुद कोरोना वायरस हुआ, उनकी तबीयत भी ख़राब रही, बाद में माशाल्लाह उन्होंने रिकवर भी किया। लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो लॉकडाउन की बात होती है ना, ये लॉकडाउन सिर्फ एक फैशन है। असद उमर साहब भी ये कह चुके हैं कि दुनिया भर में लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी नाकाम हुई है। ऐसा नहीं है, हम आदादो शुमार के साथ पहले भी बता चुके हैं, अभी भी आपको बता सकते हैं कि जब फ्रांस, स्पेन, इटली, UK में लॉकडाउन किया गया था, उस वक्त एक दिन में 8-8 हज़ार केस सामने आ रहे थे, रोज़ाना 1000-1200 अमवात हो रही थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने लॉकडाउन लिफ्ट किया, उस वक्त किया जब लॉकडाउन कामयाब हो चुका था। जिन ममालिक में 8000 केसेस आ रहे थे, वहां पे अब 100-200 केसेस आ रहे हैं। जिन ममालिक में हज़ारों की तादाद में अमवात हो रही थी,
लॉकडाउन के इख्तिताम तक वहां पर 8 या 10 लोगों की अमवात आ रही थी, तो कामयाब रहा लॉकडाउन। इसके बाद उन्होंने लॉकडाउन हटाया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा कुछ अरसे पहले तक वजीर इत्तलात रही, स्पेशल असिस्टेंट थी वजीर आजम की इत्तलात पर। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुंह को ढकने से कुछ नहीं होता, आपको जिस्म ढकना पड़ेगा, पाँव ढकने पड़ेंगे, पैर ढकने पड़ेंगे, वरना ये वायरस अगर ऊपर से नहीं जाएगा तो ये वायरस नीचे से आ जाएगा। जिस्म हो, पाँव हूं, टांगे हूं, वो प्रोटेक्ट हूं। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। हम अपने मुंह को प्रोटेक्ट कर ले और वायरस नीचे से निकला है। मुझे तो समझ नहीं आ रही इसमें मैं बात क्या करूं, क्योंकि अगर ये सीरियस बयानात हैं तो आपको अपनी दुरुस्त करने की ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन। और अगर आप इस माहौल में जहाँ पे बड़ी घुटन है, जहाँ पे बड़ी परेशानी, एक टेंस माहौल है, उसमें आप लोगों को कुछ मज़ाहिया बातें उनसे करना चाहते हैं तो हमें पहले बता दें, ताकि हम बता दें कि ये सेगमेंट सटायर है, ताकि लोग आपकी इन मज़ाहिया बातों को संजीदा ना लें, क्योंकि किसी भी लेवल पे ये बातें संजीदा हो नहीं सकती हैं। आपको एहतियात करना है, आप बड़े अहम मनसब पर बैठे होते हैं और शायद यही वजह है कि आज भी मुल्क में 55% लोग समझते हैं कि इस बीमारी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो कि इस वक्त सफ़र में हैं, जैकबाबाद गए थे, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अभी रिसेंटली तो हमने देखा है हुकूमत बड़ी एफर्ट भी कर रही है, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं SOPs को फॉलो करें, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग आपकी पार्टी से आके इस किस्म के बयानात देते हैं जिनका ना कोई सर है ना पैर है, गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं। बड़ी जिम्मेदारी का काम है जब आप एक अहम मनसब पर होते हैं, इस किस्म की इंफॉर्मेशन देंगे तो लोग कहां से संजीदा लेंगे। और शायद इसी वजह से गैलप सर्वे बताता है कि 55% लोग तो समझते हैं कि खतरनाक बीमारी को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद। आपने डिफरेंट थॉट्स दिखाए, इनमें 1-2 थॉट्स ऐसे थे जो मैं आपसे एग्री करूंगा कि हमारे मेंबरान को बेहतर रिसर्च और पढ़कर ऐसे बयान देने चाहिए, और वो भी शायद इसलिए कि इतनी कंफ्यूजन थी शुरू में, लेकिन बाकी बयान किसी हद तक उस टाइम की जो रिसर्च थी उसके हिसाब से दुरुस्त थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में कहा, आज भी कोरोना वाकई एक फ्लू है, कोरोना पहले भी एक फ्लू था, कोरोना आज भी एक फ्लू है। वो फ्लू की एक सख्त किस्म है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने 97% लोग कहे थे, अब पाकिस्तान का डाटा दिखा रहा है कि अल्लाह का शुक्र है 98% लोग ठीक हो जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी बात जो तब कही थी और आज कही थी उसमें फर्क नहीं है। उस टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले कहा कि एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं वो आगे कोरोना नहीं फैलाते, फिर उन्होंने वापस दिया अपना। पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप इस पे मास्क पहनने की आम लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ कोरोना पेशेंट पहने। बाद में उन्होंने अपना वो क्लेम वापस लिया। वैसे वो N95 मास्क के हवाले से था, लेकिन आप आगे बढ़िए क्योंकि मैंने काफी तवील बात की। जी नॉर्मल मास्क का भी उनका था कि जिनको कोरोना है वो पहने, आम लोगों को पहनने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने एक और क्लेम किया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था कि इतने % लोगों को फायदा होगा अगर मास्क पहने। अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने बहुत शिद्दत से कहना शुरू किया मास्क पहने, उसकी वजह ये थी कि एक मुसद्दका स्टडी आई उस टाइम पे जिसने ये कहा कि 50% तक वायरस जो है वो उसको आप कंटेन कर सकते हैं अगर सारे लोग मास्क पहने। और जब ये मुसद्दका स्टडी आई तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी मास्क पहना, हर जगह पे शुरू किया। पहले भी वो पहनते थे रश वाली जगहों पे, लेकिन मीटिंग। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वैसे मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब ने मास्क पहनना शुरू किया, उससे पहले हुकूमत के ही बहुत सारे लोग मास्क पहनते थे। एक आपने तस्वीर देखी होगी, इमरान खान साहब बगैर मास्क के थे, DG ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने मास्क पहना हुआ था। मुल्क में तमाम लोग मास्क पहन रहे थे। ये स्टडी उस वक्त नहीं आई है, हम अपने प्रोग्राम्स में मार्च अप्रैल में उन स्टडीज का जिक्र कर चुके हैं। जो स्टडी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं शहजाद, वो जब आई तो उसी वक्त उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया और पूरी पब्लिक को भी बताया गया। हाँ, मैं ये आपसे अग्री करता हूं कि बहुत सारी स्टडीज आती थी, जैसे अभी आपने गवर्नर साहब का एक बयान दिखाया जिसपे हम हंसे सारे, लेकिन बड़ी मुसद्दका डॉक्टर्स ने ये बात की शुरू में, जो कि बाद में गलत साबित हुई कि अगर आपके कोरोना अंदर जाता है तो वो थोड़ी देर आपके गले में वेट करता है और उसके बाद अगर आप स्टीम लें और गर्म पानी लें तो वो नीचे चला जाता है। देयर वर डॉक्टर्स दोज वर टॉकिंग दिस। आप अभी हंसे थे या जब ये बयान आया था उस वक्त हंसे थे गवर्नर साहब के बयान पर? नहीं, मैं इसलिए नहीं हंसूंगा किसी के। आपने कहा ना हम सब हंसे थे उस पर। हाँ, मैं तो नहीं हंसूंगा क्योंकि मुझे ये पता है
कि जब ऐसी कोई बीमारी आती है तो हर शख्स अपने टाइम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता है। मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज की कि आप यूएस का रिस्पांस देख लीजिए, अब दुनिया में किसी का भी रिस्पांस देख लीजिए, किसी को पता ही नहीं है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मैं इंटीरियर सिंध में था, अभी मैं बलूचिस्तान में था। आप यकीन कीजिए पब्लिक नहीं ले रही सीरियस, पब्लिक बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। पब्लिक आपके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आपको मास्क नजर आ रहे हैं। इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर शहरों में आपको कोई बंदा भी सड़क पे मास्क वाला नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये लोगों का जो सोशो कल्चरल इंटरेक्शन है, ये बीमारी उसको चैलेंज करती है। ये एकेडमिक बात है, उसको चैलेंज करती है। वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ इंटरेक्टिंग, जिससे लोग एक दूसरे को अपनी वार्म दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पंजाब में कोई बंदा हैंडशेक नहीं करता और आगे से आप हैंडशेक ना करें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको नहीं लगता डॉक्टर शहबाज गिल साहब के पहले ज्यादा संजीदगी से मैसेज दिया जाता, बताया जाता कि ये कितनी खतरनाक मौलिक बीमारी हो सकती है ये, तो लोग इस पर ज्यादा एहतियात करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोताही, कमी पेशी हुई है। इवन जब लॉकडाउन किया तब भी ज्यादातर लॉकडाउन पे यही कहा जाता था कि इस लॉकडाउन से इसके मनफी माशी असरात होंगे, लेकिन उस वक्त जरूरत ये थी कि बावर करवाएं लोगों को कि आपने नहीं निकलना। मैं इसको दो बातें बताता हूं, मैं आपको चंद चीजें आपके सामने रखता हूं, फिर हम देख लेते हैं कि शायद आप दुरुस्त फरमा रहे हो, शायद मैं दुरुस्त कह रहा हूं। सिंध ने टोटल टेस्ट किए हैं 3.5 लाख के करीब, पंजाब ने किए हैं 4 लाख से ऊपर। सिंध की आबादी 48 मिलियन है, पंजाब की आबादी 110 मिलियन है। सिंध में इन्फेक्टेड लोग हैं 65,000, पंजाब में इन्फेक्टेड लोग हैं 64,000। सिंध ने सख्त लॉकडाउन किया, सख्त मैसेज भेजा। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा मैंने पूरे सिंध में लॉकडाउन कर दिया है। उन्होंने कहा ये बीमारी सबको तबाह कर देगी, हम मर जाएंगे, हम लुट जाएंगे। उन्होंने कहा सिर्फ लॉकडाउन होना चाहिए। देन व्हाई रिजल्ट्स आर नॉट शोइंग एनीथिंग ऑन ग्राउंड? नहीं तो आप समझते हैं कि वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी सिंध तक नहीं होती? जब वजीर आजम बात करते हैं, आपको पता है सर, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है, उसका मैसेज की हैसियत एक मुख्तलिफ होती है। मुराद अली शाह साहब बड़े काबिल एहतराम है, चीफ मिनिस्टर अपने सूबे के, लेकिन जब वजीर आजम बात करता है तो मैसेज पहुंचता है। जब बोरिस जॉनसन बात करता है, जब ट्रंप बात करता है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होता है। अच्छा, उसमें अब शहजाद ये है कि आपका क्योंकि 8-10 मिनट का ये इंट्रो और आपने बड़ा पावरफुली एस्टेब्लिश कर लिया अपना पॉइंट। अगर आप सिर्फ अभी मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे क्योंकि आपके ये सारे पॉइंट्स एस्टेब्लिश्ड हैं, आपने 10 मिनट लगाए इसमें, और मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रहा कि आपने गलत एस्टेब्लिश किया, आपका हक है वो पॉइंट्स एस्टेब्लिश करना। अब सिर्फ अगर आप मुझे जवाब देते भी आधा टाइम टोकेंगे तो वो फिर 15 मिनट वर्सेस 2 मिनट होगा, बात कीजिए आप, जो थोड़ी बेहतर बात नहीं है। तो मेरी आपको आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि मैंने अपने ट्विटर पे एक वीडियो प्राइम मिनिस्टर की शेयर की हुई है, जो मैंने मार्च के 14 तारीख से 15 तारीख से लेके और जून के मिड तक की हर 5वें दिन के बाद की प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट कट करके उसमें डाली हुई है। पूरा टाइम प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि ये एक ही तरीका है फाइट करने का कि आप एहतियात करें। अगर आपने एहतियात नहीं की तो ये फैल जाएगी, अगर आपने एहतियात नहीं की तो ये फैल जाएगी। अच्छा, मैं आपसे एग्री कर लेता हूं, हमसे कोताही होगी। तो इंडिया में क्या हुआ है, तो अमेरिका में क्या हुआ है, तो यूके में क्या हुआ है, इटली में क्या हुआ है कि वहां इमरान खान की हुकूमत है। ये बीमारी ऐसी है कि ये इंसान की जो लाइवलीहुड है, जो वे ऑफ लिविंग है, जो इंसान का इस टाइम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, ये उसको चैलेंज करती है। मैं अभी आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं इधर इस सारे इलाके में आया हुआ था, मेरी एक बहुत ही करीबी खाला है जो यहाँ एक इलाके में रहती हैं। मैं उनके घर आया और वो मुझे मिलना चाहती थी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं नीचे खड़े होकर उन्हें सलाम करके आगे आया हूं। मुझे पता है मेरे लिए वो कितना मुश्किल था और उनके लिए कितना मुश्किल था। क्यों ऐसे किया? क्योंकि मैं जहां से फिर के आया हूं मैं बहुत हाईली एक्सपोज्ड हूं। बट ये हर दफा हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहादुरी की है या ठीक है, अब लेकिन इसमें देखिए, अब ऐसा नहीं कर देखिए, आप लोगों ने मार्केट्स को खोला, ट्रांसपोर्ट को खोला, उस वक्त एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से हुकूमतों ने सख्त फैसले नहीं किए। अब आप करने जा रहे हैं, उसमें ताखीर हुई। आप लोगों ने कहा था अप्रैल तक टेस्ट 25,000 कर लेंगे ताकि आइसोलेट किया जाए उनको ट्रेस करके। वो अप्रैल में नहीं हुआ, वो जून में जाके हुआ, उसमें भी ताखीर हुई। इसी तरह लॉकडाउन के हवाले से जब आप कहते हैं कि दुनिया भर में फेल हुआ, नहीं हुआ। इटली, फ्रांस, यूके में आज कारोबार खुल चुका है, उनकी अमवात हजारों से कुछ 4, 5, 6 तक आ चुकी हैं, उनके केसेस 10,000 से जो है अब 100-200 तक आ चुके हैं। मैं आपको अभी से खुशखबरी दे देता हूं
मैं चाइना को साइड पे रख के बाकी सारे मुल्कों के मुकाबले मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मैं आपको अभी से खुशखबरी दे देता हूं कि जो अमवात अल्लाह माफ करे इटली में हुई पर मिलियन, उससे इंशाल्लाह पाकिस्तान में हर सूरत कम होंगी। हमने उनसे बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। जो पर मिलियन अमेरिका में अमवात हुई उससे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कम होंगी। तो आप उनकी पीक देख चुके, वो छोटे कंट्रीज हैं, सैचुरेटेड आबादी है, उनकी पीक आके जा चुकी, इसलिए कम हुई है। किसी ने, उन्होंने तो एक दिन नहीं अपनी ट्रांसपोर्ट बंद वो की। पीक कैसे आई? कई मुल्कों ने दुकानें वो बंद नहीं पीक की। लॉकडाउन की वजह से या किसी ना किसी हिकमत अमली की वजह से आई ना? नहीं, वो पीक हाँ। पीक उनकी जो ऊपर जा चुकी ना, उनके तो एक किस्म की अब हर्ड इम्यूनिटी हो गई हुई है, जितने लोगों को हो चुका है वहां पर, जितने लाखों लोग मर चुके हैं वहां पर, आप देखिए कि उनकी कितनी परसेंटेज को वो हो चुका है। नहीं, खैर हर्ड इम्यूनिटी के लिए तो आपकी हुकूमत ही ऑन रिकॉर्ड है कि 70% आबादी को होता है और किसी भी मुल्क की 70% आबादी को नहीं हुआ। लेकिन इस गुफ्तगू को समेटते हुए मैं ये आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि हम ये दोनों नहीं कह सकते कि किस मुल्क की 70 को नहीं हुआ, क्योंकि सारे लोग अभी तक टेस्ट नहीं हुए। तो ये हम दोनों हतमी तौर पर बात नहीं कह सकते। लेकिन मैं इस चीज को सिर्फ एक तरह से सम अप करूंगा आपको। कोरोना एक ऐसी वबा थी जो जब आई हर शख्स ने उसे अपनी तरह हैंडल करने की कोशिश की। हर शख्स ने जो जहां से पढ़ा, मतलब अब पाकिस्तान में मैं जानता हूं एक पीआईए के पायलट हैं, उनको लगा उन्हें कोरोना हुआ, पढ़े लिखे होते हैं पायलट, वो सना मक्खी पीते रहे। सना मक्खी जो होती है वो ऐसी चीज है जो आपके पेट को, आपकी डाइजेशन को तेज कर देती है। उन्हें मोशन शुरू हो गए, वो मजीद डिहाइड्रेट हो गए। फिर किसी डॉक्टर से बात की, उसने कहा भाई ये काम नहीं करो, आप ठीक कह रहे हैं, इस किस्म की गलत इंफॉर्मेशन आती रही। लेकिन अब मुझे ये एक ऐसी वबा थी शहजाद जी कि जिसमें जो साइंटिस्ट जो लिख रहा था, हर बंदा इसे अपने तौर पे अच्छा, लेकिन क्योंकि शहबाज गिल साहब आपने दूसरे बयानात पर भी बात की है। अब जरताज गुल साहिबा ने कल आके ये कहा कि कोविड-19 का मतलब है इसके 19 पॉइंट्स होते हैं, हर मुल्क में अलग अलग इसके तरीकेकार होते हैं। अगर वो ये भी कहना चाह रही थी कि इसका रिएक्शन हर मुल्क में डिफरेंट है, तो वो भी अभी तक साइंटिफिकली नहीं प्रूव हुआ है। आप लोग इतनी मीटिंग्स में बैठते हैं, ये कैबिनेट के मेंबर्स हैं, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, लोगों से बातचीत होती है, डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद भी इतना मिस इन्फॉर्म्ड होंगे आप, तो फिर लोग क्या करेंगे? देखिए, इसकी मैं सिर्फ इसके एक तनाज़ुर में कहता हूं कि हर इंसान का एक जर्नी होता है शहजाद, हर इंसान का एक बैकग्राउंड होता है, वो कहां से आया है, वो क्या कर रहा है। जरताज में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बिल्कुल होंगी। मुझे याद है उनका पहला इंटरव्यू मैंने किया था, बड़े मुश्किल हल्के में जीत कर आई थी, उनकी वो क्वालिटीज एक तरफ है। लेकिन एक अगर वो, और ना तो वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ना उनको अगर कोविड का नहीं, वो एक आम शहरी हैं। सिर्फ ये कि वो काबीना में पोजीशन होल्ड करती हैं, ये तो अब इसलिए होता है ना कि देखिए मीडिया के चैनल इतने सारे हैं पाकिस्तान में, हर चैनल को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कहीं बात करने के लिए। आपका हेल्थ मिनिस्टर तो उनके पास क्लाइमेट चेंज की वजारत है, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जब आप कैबिनेट के मेंबर होते हैं, आप इतने मिस इन्फॉर्म नहीं हो सकते ना। शहजाद, मेरे से आप इंजीनियरिंग का सवाल करेंगे तो मैं गलत जवाब दे सकता हूं ना। जब आप कैबिनेट में बैठे हो तो कम से कम 6 महीने बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कोविड-19 का क्या मतलब है, 19 एग्जाम या 19 नहीं होना। हाँ, बिल्कुल उन्हें पता होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं पता हुआ तो ऐसी क़यामत उसमें नहीं है। इंसान की लाइल्मी हो सकती है और उनकी लाइल्मी हुई, उन्होंने लेकिन एक से ज्यादा मर्तबा हुई और मैंने उनका एक और भी शॉर्ट सुनवाया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, कल 3 अस्पतालों के हवाले से भी बात हुई थी, जिस पर कहा था बिलावल भुट्टो साहब ने कि अस्पताल जो है ये सिंध हुकूमत ही इनको देखेगी, वफाक को नहीं दिया जाएगा। आप आज अस्पताल में पहुंचे, जो हालत आपने दिखाई सबने देखी, सिंध हुकूमत का इस पर रिएक्शन आया, वो कह रहे हैं ये अस्पताल तो फाल ही नहीं है, वहां तो जैकबाबाद में नया हॉस्पिटल बन चुका है, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था ये तो पहले ही बंद हो चुका है। ये आज इम्तियाज शेख साहब ने कहा। जी जी, मैं इसका जवाब देता हूं। वहां पर एक हॉस्पिटल बना यूएसएड की हेल्प से, जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। फरवरी 13, 2013 में जो मियां मोहम्मद सोमरो हैं, उस टाइम चेयरमैन सेनेट थे, उनकी काविशों से ये वहां पर एक स्पेशलाइज्ड छोटा, आप इसे अमेरिका में हम इसे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक कहते हैं, हॉस्पिटल नहीं कहते, जिस तरह का वो हॉस्पिटल वहां बनाया गया। और उसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, उसमें कोई आईसीयू नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स बैठकर, ये अमेरिका में इस तरह के क्लिनिक्स होते हैं, पेरिफेरी में बनाते हैं, उसी तर्ज का यहां पर बनाया गया, जिसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों ने होना था। अगर ये उसको हॉस्पिटल कहते हैं तो उनसे पूछेंगे क्या वहां इमरजेंसी है, क्या वहां आईसीयू है? और आप पढ़े लिखे, आपको पता है इमरजेंसी के बगैर कोई हॉस्पिटल नहीं होता। जिस हॉस्पिटल में मैं गया वो सिविल हॉस्पिटल या डीएचक्यू हॉस्पिटल, जो जैकबाबाद का एक ही सरकारी हॉस्पिटल है, मेरे जाने पर वहां डॉक्टर इमरजेंसी में ड्यूटी दे रहे थे। मेरे पास उनकी फुटेज है, वीडियो है। मैं नाम उनका इसलिए नहीं मीडिया पे बता रहा कि उन बेचारों के लिए मसला बनाएंगे। एक बच्ची को मेरे सामने गदा गाड़ी पे लाके उनके सामने लाया गया, उन्होंने उसे ट्रीट करना शुरू किया। मतलब हॉस्पिटल बंद नहीं पड़ा हुआ, हॉस्पिटल फाल है इस वक्त।
जी जब वो वही बच्ची से वो डॉक्टर साहब फारिग हुए तो उन्होंने साथ लेके मुझे पूरे हॉस्पिटल का टूर कराया। उसमें गायनी वार्ड में 4 पेशेंट एडमिटेड थे, वहां पर उनकी फुटेज भी मौजूद है। इसलिए नहीं दी कि सिंध का कल्चर, हमारा सारा कल्चर, माएं बहनें वहां वो बिस्तर पे लेटी हुई थी, उनकी वीडियो वहां बनाना मुनासिब नहीं था। उन्हीं डॉक्टर साहब ने, उनकी आवाज भी वीडियो में है, वो जो डॉक्टर मेरे साथ चल रहे हैं, वहां पर बहुत सारे मीडिया के लोग भी थे। ये हॉस्पिटल फाल है, यही सबसे बड़ा जैकबाबाद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। आप कह रहे हैं कि जिसको ये जिम्स कहते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बना था, लेकिन वो भी बेकार, उसमें कोई इस तरह। आप कह रहे हैं कि वहां पे कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, कोई जी उसके अंदर इमरजेंसी डॉक्टर साहब, और उसके अंदर स्पेशलिस्ट भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो वो जैकबाबाद हॉस्पिटल की आज उन्होंने वीडियो बनाई, क्योंकि कल बिलावल साहब कह रहे थे कि सिंध में ज्यादा बेहतर हॉस्पिटल है। वो कह रहे हैं मैं वहां पे गया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, और वो वहां पे बिल्कुल डॉक्टर भी मौजूद था, लेकिन खस्ता हालत में था। वीडियो तो शायद आपने भी देख ली होगी जो उन्होंने खुद जाकर बनाई है वहां पर। शरद, पहली बात तो यह है कि जो बिलावल साहब ने कहा, मैं समझता हूँ 100% दुरुस्त कहा। उनका ये कहना था कि ये 3 हॉस्पिटल जो हमसे लेना चाहते हैं, इनके मुकाबले का, इनके मवाजे का कोई एक हॉस्पिटल ये अपने किसी सूबे में दिखा दें। केपी में इनको 7-8 साल हो गए, वहां दिखा दें, हम दस्तबरदार हो जाएंगे। जिन 3 हॉस्पिटल्स की बात की है, उनका मुकाबले का कोई दिखा दें, हम मान जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो हॉस्पिटल उन्होंने दिखाया, ये 1951 में बना है, जैकबाबाद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। इस वक्त ये ऑलमोस्ट डिफरेंट है, और जिसको ये कह रहे हैं कि वो जो जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वो पता नहीं क्लिनिक है और उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने नुमाइंदे को वहां भेजें। मैंने कुछ तस्वीरें आपसे शेयर की हैं, लेकिन आप नुमाइंदे को वहां भेजें और वो जाकर देखे। वहाँ NICVD का भी एक हिस्सा है, वहां पर न्यूरो का अलग से हिस्सा है, वहां पर गायनी का अलग से हिस्सा है, और एक प्रॉपर अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है। तकरीबन कोई 200-250 बेडेड हॉस्पिटल है वो। अब अगर ये उसको मानने को तैयार नहीं है तो बड़ी अच्छा काम किया। गए थे जैकबाबाद, जब इन्होंने DHQ देखा तो वहां भी चले जाते, जाके देख लेते, अपनी आंखों से तसल्ली हो जाती इनको कि वहां पर क्या है। और वहां तमाम, ना सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के लोग आते हैं, बलोचिस्तान से लोग आते हैं और उस हॉस्पिटल में अपना बेहतरीन इलाज वो करवाते हैं। वो सहूलत लोगों को मुयसर है। सही है, तस्वीरें आपने मुझे भेजी, मैंने अपने फ़ोन पे तो देख ली, और अगर हम अपना नुमाइंदा भेज के वहाँ पे चेक भी करवा लेंगे। अब ये जो 3 अस्पताल का मामला है, जिस पे वफाकी हुकूमत कह रही है कि अब जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, 18वीं तरमीम के बाद इन अस्पताल को सूबों को दे दिया था, अब फैसला आ चुका है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि हमें हैंड ओवर कर दे, शायद उनके बजट के मसाइल थे, उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि बजट में हमने रकम भी मुख्तस की इन 3 अस्पतालों को, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे वफाकी हुकूमत को ये अस्पताल वापस, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है। देखें, शायद अगर हम वैसे इस हवाले से सोचें कि हुकूमत सिंध को माली तौर पर इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, तो इन हॉस्पिटल्स के जाने से हमारे वो 15-20 अरब रुपए हर साल बच सकते हैं जो हम इन हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें जब हॉस्पिटल्स को देखना हो तो फिर उसमें आपका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो हॉस्पिटल्स इस मुल्क के लोगों को, खास तौर पे सूबा सिंध के लोगों को किस किस्म की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जो बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कही, हम ये बात बार बार कहते हैं कि जो सहूलतें इन हॉस्पिटल से लोगों को मिल रही हैं, अगर उसके मुकाबले की सहूलतें किसी और सूबे में कोई हुकूमत अपने शहरियों को दे रही है तो फिर बड़ी खुशी से आप चलाइए, आप उनसे अच्छा चला लेंगे। लेकिन सईद भाई, लेकिन अगर हम ये दावा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि इसके मुकाबले की कोई सहूलत किसी सूबे में, पाकिस्तान के किसी शहर में शहरियों को नहीं मिल रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सईद गनी साहब, ये मामला इस वक्त जेर बहस नहीं है ना, इस वक्त तो लीगल पोजीशन का मामला है और सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के हक में फैसला दे चुकी है। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और हम समझते हैं कि गलत फैसला दिया, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन बहरहाल फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। जब ये फैसला आया तो ये बात चीफ मिनिस्टर साहब शायद रिकॉर्ड पर भी कह चुके हैं कि उस वक्त असद उमर साहब गालिबन थे या उससे पहले मिनिस्टर थे फाइनेंस के, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये हॉस्पिटल चला सकें जी, वो नहीं ले रहे थे। अच्छा, यहाँ जो कराची में इनके कुछ बैठे में जुगादरी, उनको बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई थी, वो बार बार कहते थे कि ले ले, हम चला लेंगे, हम चला लेंगे। लेकिन उसके बाद एक टीम भेजी गई इस्लामाबाद से, गालिबन ये जो इनकी मिनिस्ट्री है जफर मिर्जा साहब की, वहां से कुछ लोग आए, उन्होंने विजिट किया
और वो बड़े इंप्रेस होकर गए और उन्होंने ये बात वहां कही कि जी जिस अंदाज में सूबा सिंध की हुकूमत इन हॉस्पिटल्स को चला रही है हम शायद नहीं चला सकेंगे। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, कैबिनेट में ये तय हुआ कि हॉस्पिटल सिंध हुकूमत ही कंटिन्यू करे, हम उनको नहीं चलाएंगे। लेकिन अभी अचानक से जब कोविड का इशू है, जब पूरा मुल्क कोविड से लड़ने पे लगा हुआ है, जब पूरे मुल्क की तवज्जो कोविड की तरफ है, इस ऐसे मौके पर ये कहना कि हॉस्पिटल जो है दोबारा हम ले लेंगे, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसको प्रोसेस जरूर करें, लेकिन कम से कम ये तो हक हमारा जरूर बनता है कि हम इस बात की यकीन दहानी कराएं कि हमारे वो शहरी जो इन हॉस्पिटल से इलाज हासिल करते हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, इस बात की जमानत हमें दी जाए कि नंबर 1 उसी तरह की सहूलत इनको मिलती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी है कि सिंध हुकूमत ने इन हॉस्पिटल्स के ऊपर जितने इखराजात किए हैं वो उनको रीएम्बर्स किए जाए। सिंध हुकूमत को वापस ठीक किए है, जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जब हमें हॉस्पिटल दिए गए थे तो इस हालत में नहीं थे जिस हालत में आज हमने इनको खड़ा किया हुआ है। सही, और ये अपने खत में लिखा भी है सिंध की हेल्थ मिनिस्टर ने कि हमने 2011 से जो पैसे खर्च किए कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो हमें रीएम्बर्स करने पड़ेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे।